नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए सामान्य विज्ञान के 100 क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःद्रव्यी जालिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? कार्निया, रक्तपटल, नेत्र श्लेष्मला, धृणपटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नेत्र श्लेष्मला, कंजक्टाइवा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंडा हो जाता है, इस परिवर्तन को कहते हैं। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एंडोथर्मिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारणों पर निर्भर करती है? ऑप्शन फर्स्ट है थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, थोरियम पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है? कैरीज से, रदरफोर्ड, रोंटगन से, सभी विकल्प। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रोंटगन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को रोंटगन इकाई से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है पर्णहरित क्लोरोफिल, फाइकोविलिन, कैरोटिनाइड, एंथोसायनिन। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा एंथोसायनिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा अम्ल में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल, यव शर्करा, माल्टोज में। तो आपको आंसर देना है दोस्तों। 27 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए, अपने परमाणु संख्याओं को बढ़ाने के लिए, और थर्ड यहाँ पर ऑप्शन है आयत बनने और एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने चेहरे को उसके समान आकार से 4 गुना बड़े और सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को 120 सेमी त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखना होगा? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा दर्पण से 45 सेमी की दूरी पर इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बॉल का अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, जी, नीचे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26 दिया गया है, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, पहला ऑप्शन है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, धारा सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में, और ध्वनि सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में, और प्रकाश सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 0 से 5 हर्ट्ज, 6 से 10 हर्ट्ज, 11 से 15 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है 27%, 25%,
30.5%, 18%। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा 27%। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? जोसेफ फ्यूरियर की, अब्दुल कलाम की, एम.एस. स्वामीनाथन की और रिचेल कार्लसन की। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, जोसेफ फ्यूरियर की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गैम्बुसिया फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर, फोटोग्राफर के कौशल पर, पदार्थ की निकटता पर, पदार्थ का आकार। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की चमक पर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, सामान्य शंभु मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलाइनिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? धनेश, हॉर्नबिल, भारतीय गैंडा, गुलाबी शीश बत्तख और निकोबार कपोत। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट बनेगा धनेश हॉर्नबिल। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? आकृति विज्ञान से, शरीर रचना विज्ञान से, वर्गीकरण से, आर्थिक प्रयोग से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वर्गीकरण से। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का, कोशिका कला का, जाइलेम की द्वितीयक भित्ति का, कीटों की शरीर भित्ति का। तो दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है। क्या बनेगा यहाँ पर? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कोशिका भित्ति, इसका राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? केवल ए और बी, ए बी तथा ए बी, ए बी ए बी ओ, केवल ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर थर्ड हो जाएगा ए कॉमा बी, ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड 2h/पाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर की अनुमति देती हैं को इस प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा प्रवाह प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सिनुसाइडल तरंग में किसी कण को सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकेंड का समय लगता है। इस तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा 10 हर्ट्ज, राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट ऑप्शन जो होगा उसके आयाम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 27, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। ऑप्शन सेकेंड राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, काला जार किससे संचारित होता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सिकता मच्छी से, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर,
एक आलू कंद को दो भाग में काटा गया है। इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलेन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, भूरे से नीलाव काला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, विलियम हार्वे। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विभवमापी विभव को अधिक सटीकता से नापता है क्योंकि वह खुले सर्किट में विभव को नापता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, FeCO, Ni और Fe3O4 किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा लौह चुंबकी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेंस। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिकाओं को आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व के नमक आतिशबाजी और पटाखों में रंग प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा स्ट्रोंटियम और बेरियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, चमगादड़ के उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में रात के अंधेरे में भी दूर से ही जान लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा अल्ट्रासोनिक ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा पास्कल नियम, राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट 5 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आँखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, आसंजित स्लेश माब एडहेरेंट म्यूकाएड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से इस लेशमिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दांतों की वर्धित इनलार्जेड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपको देना है दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्विकिरणी चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण कपाट वाल्व का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से सहसंयोजक बॉन्ड किसमें होता है? तो सहसंयोजक बॉन्ड जो होता है AlCl3 में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब गैस का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है तो वो किसके कारण ठंडी हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काम करने में ऊर्जा व्यय होने के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेसॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेसॉन जो है वो लेजर बीम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार प्रभावकारी होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन 4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाउट रोग पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बफर बेलेन को सतत रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। अगला क्वेश्चन नंबर 30, दो तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिमी है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और उनकी गति 20 मिमी प्रति सेकंड है, संलग्न आसंधियों नोड के बीच मिमी में कितनी दूरी होगी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2.0। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, परख नली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, दो या दो से अधिक चरणों में लाई गई हो, इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेस का नियम कहा जाता है। हेस नियम के अनुसार रासायनिक प्रक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होता है, चाहे वह एक या कई चरणों में, दो या दो से अधिक चरणों में लाई गई हो, या नियम में प्रतिक्रिया के लिए पूरी एंथैल्पी परिवर्तन सभी परिवर्तनों का जोड़ है। यह नियम स्थिर अवस्था का प्रत्यक्षीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कैंडेला किसकी एसआई इकाई है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चमकदार तीव्रता। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला है दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है। इनमें से आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या बनेगा? क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुसरिता से प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हड्डियाँ। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की कमजोर स्थिति है जिसमें फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। यह हड्डियों की संरचना और शक्ति को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन का क्या कारण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुँचने के सतत प्रयास के कारण बनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर 17, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे 36 में से यदि आप 17 माइनस कर देंगे तो आपको 19 प्राप्त हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसका जो राइट आंसर होगा 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8 किलो द्रव्यमान के पहिए के आवर्तन की त्रिज्या 25 सेमी है जो 300 आरपीएम से घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 250 न्यूटन वजन की सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया हो और उसके और फर्श के बीच के घर्षण का गुणांक 0.3 हो तो सीढ़ी और फर्श के संपर्क बिंदु पर उपलब्ध अधिकतम घर्षण बल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 75 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ग्लाइकोजन, राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, यहाँ पर आंसर बनेगा न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर किसके लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा डीसी और बिजली आवृत्तियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर जो होगा, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए भिन्न विभिन्न होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे, खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य सिद्धांत पर काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर देना है दोस्तों आपको। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन परासरण, आप लोग ध्यान रखिएगा, सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, सिरके का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेलीविजन प्रसारण के लिए रखी गई आवृत्ति आमतौर पर होती है। तो राइट आंसर 30 से 300 किलोहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 30, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो यहाँ आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा CV रमन, इसका राइट आंसर हो जाएगा CV रमन। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोई भी रुधिर वर्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा C614। तो अगला क्वेश्चन है, जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण किसके समान अनुपातिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट वस्तु पर लगने वाला बल। क्वेश्चन नंबर अगला है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की गति। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किसके कारण। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट्स कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अपने ककूद कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिशा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 400 जूल। तो किया गया कार्य बराबर किसके होता है, mgh के होता है दोस्तों। तो यहाँ पर m कितना दिया गया 20, 10 कितना
जी 10 है और 2, तो कितना हो जाएगा 400 जूल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर अगला, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा डी ब्लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, द्विबीजी पादपों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर ईस्ट मिलाने का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा N/C। आप लोग ध्यान रखिएगा N/C। अगला क्वेश्चन 26 है यहाँ पर, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा गामा किरणें, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होते हैं? नाइलॉन 66, टेरिलिन, टॉलेंस, वेक्लाइट्स। यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा नाइलॉन 66। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं? तनु एल्कोहल, पावर एल्कोहल, परिशोधित स्पिरिट, परिशुद्ध एल्कोहल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, अपघटक बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अपघटक अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो कार्बन पदार्थों का पाचन करके उसका पुनर्चक्रण करते हैं, इसे वातावरण में छोड़ देते हैं। इसमें जीवाणु, कवक, कीट आदि सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में आपने सामान्य विज्ञान के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग सभी क्लासेस को प्रॉपर देखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।